पलक गुस्से में रूम से बाहर की ओर चली जाती है और रुककर अपने आंसू पोंछते हुए रूम के गेट को देखती है। फिर वहां से भागते हुए होटल से बाहर दूर जाकर समुद्र के किनारे रॉक पर आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। कुछ देर में पलक रोते हुए चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वह आंखों में आंसू लिए चुप होकर सामने समुद्र को देखती है और विराज ने रूम में उससे जो कहा और जो किया वह सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद पलक रॉक से उठकर नीचे समुद्र में जाती है और स्विमिंग करने लगती है। तभी वहाँ विराज आता है और वह भी स्विमिंग करते हुए पलक के पास जाता है। दोनों ड्राइविंग करते हुए ऊपर आते हैं। पलक विराज को देखकर खुश हो जाती है और उसे देखते हुए प्रेसिडेंट आप कहती है। विराज उसके पास जाकर उसे अपने करीब करता है और उसके गालों और होठों को अपने होठों से छूते हुए हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पाया कहता है और आगे विस्पर करते हुए उसके कान को अपने ओठों से छूता है और सॉरी पलक कहता है। पलक विराज को अपने इतने करीब देखकर ब्लश करते हुए कहती है, ये सब एक सपना सा लग रहा है। प्रेसिडेंट विराज पलक को मुस्कुराते हुए देखकर उससे हाँ, तो तुम सपना ही देख रही हो कहता है। विराज के ऐसे कहने पर पलक अपने सपने से बाहर आती है और अपने आसपास देखने लगती है, जहां उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था और वह अब भी वहीं रॉक पर ही बैठी हुई थी। पलक गुस्से में खुद से कहती है, पलक हूँ, तो अब दिन में भी मैं भी सपने देखने लगी, वो भी अपनी खुली आंखों से। और सपने में देख भी क्या रही हूँ? हाँ, प्रेसिडेंट को। वो अपने आंसू पोंछते हुए आगे कहती है, वो प्रेसिडेंट को जिन्होंने तेरी अभी कितनी इंसल्ट की, तुझसे रूड वे में गेट आउट कहा। फिर अपने बाजुओं को देखकर विराज के हाथ के निशान को अपने हाथ से सहलाते हुए आगे, वो प्रेसिडेंट को जिन्होंने तुझे हर्ट किया, उन्होंने तुझे आकांक्षा और शिखा के सामने ही कितना इंसल्ट किया और तू है कि अभी भी उनके सपने देखे जा रही है कहकर रोने लगती है। फिर रोते हुए आगे कहती है, मुझे प्रेसिडेंट से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मुझे हर्ट करेंगे, मुझे गेट आउट बोलेंगे, मेरी किसी के सामने इंसल्ट करेंगे। तभी उसे अपने लेफ्ट साइड से लेफ्टी की आवाज़ आती है, मैंने न तुझसे पहले ही कहा था पलक कि तुम प्रेसिडेंट के बारे में सोचना ही छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी रेस्टोरेंट में ऋषि अनु को लेकर आता है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर ऋषि द्वारा बुक किए सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं। ऋषि ने पूरा फ्लोर बुक कर रखा था और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करवाया था। अनु इतना प्यारा डेकोरेशन देख खुश हो जाती है और ऋषि को देखते हुए उससे कहती है, ये सब तुमने मेरे लिए किया? जिस पर ऋषि हाँ कहता है और अनु को देखने लगता है। फिर दोनों ही एक टेबल के पास जाते हैं और ऋषि चेयर आगे करके अनु को बैठाता है। फिर उसके सामने वाली चेयर पर खुद आकर बैठ जाता है और अनु को देखते हुए यू लुकिंग ब्यूटीफुल अनु कहता है। अनु ब्लश करते हुए
थैंक यू ऋषि कहती है। फिर दोनों अपने बारे में बताते हुए बात करने लगते हैं। अनु ने एक बेहद ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ऋषि वेटर को इशारा करके खाना लाने को कहता है। वेटर खाना लेकर उसकी टेबल पर आ जाता है और खाना सर्व करने लगता है। अनु खाने को देखकर सरप्राइज हो जाती है और ऋषि को देखते हुए उससे कहती है, ये मेरी पसंद का खाना है, तुम्हें ये सब कैसे? कहकर रुक जाती है, जिस पर ऋषि मुस्कुराते हुए, बस पता चल गया कहीं से, कहता है। अनु गेस करते हुए ऋषि को देखकर कहती है, पलक ने बताया, जिस पर ऋषि मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर दोनों बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं। इधर होटल के रूम में विराज अभी भी आकांक्षा के साथ मीटिंग कर रहा था। विराज आकांक्षा को कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल समझा रहा था और आकांक्षा सिर्फ उसे देखते हुए ही हाँ हूँ कह रही थी। कुछ देर में रात होने लगती है। आकांक्षा कॉन्ट्रैक्ट समझकर विराज को देखते हुए उससे कहती है, ओके मिस्टर विराज, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ डिनर करना होगा। विराज आकांक्षा की बात सुनकर अपने मन में सही कहा था शिवाय ने कि आज मुझे आकांक्षा के साथ डिनर भी करना पड़ सकता है, कहता है। फिर आकांक्षा को देखते हुए हल्की स्माइल से ओके कहता है। आकांक्षा खुद होकर अपनी असिस्टेंट से टेबल बुक करने के लिए कहती है। फिर विराज को देखकर मुस्कुराते हुए थैंक यू मिस्टर विराज कहती है। विराज उसे देखकर हल्की स्माइल पास करता है और शिखा टेबल बुक करने के लिए वहां से चली जाती है। इधर रॉक पर पलक अभी भी बैठी हुई थी। ठंडी हवा चलने के कारण उसे ठंड लग रही थी। फिर पलक रॉक से उठकर वापस होटल जाने लगती है। रूम में निकलकर विराज पूरे रास्ते में पलक को देखते रहता है, लेकिन उसे पलक कहीं भी नहीं दिखती है। विराज परेशान होकर अपने मन में कहाँ चली गई ये, कहीं दिख क्यों नहीं रही है, कहता है। फिर विराज आकांक्षा को टेबल पर जाने का बोल अपने गार्ड से पलक को देखने के लिए कहता है और खुद भी टेबल पर आकर डिनर करने लगता है। पलक जैसे ही होटल में वापस आती है, तभी एंट्रेंस पर विराज का एक गार्ड उसे रोकते हुए उससे कहता है, मिस, आपको सर ने उनके पास जाने के लिए कहा है। विराज का नाम सुनकर पलक गार्ड को घूर कर देखने लगती है। फिर वो गार्ड पलक से उसके साथ चलने को कहता है। पलक उस गार्ड को घूरते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगती है। गार्ड पलक को होटल के रेस्टोरेंट में गेट के पास लाकर छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। पलक जब रेस्टोरेंट के अंदर विराज और आकांक्षा को एक साथ डिनर करते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वह विराज को देखते हुए कहती है, मुझसे एक बार भी डिनर का नहीं पूछा और इसके साथ बड़े आराम से डिनर कर रहे हैं। फिर पलक अपने गालों पर हाथ लगाते हुए अपने आंसुओं को महसूस करती है और फिर उन्हें पोंछते हुए खुद से ही कहती है, लेकिन मुझे क्यों हर्ट हो रहा है? मुझे क्या करना है इनसे? जिसके साथ डिनर करना है करें,
जिसके साथ जाना है वो जाए। फिर उन्हें देखते हुए कहकर होटल से बाहर आ जाती है और थोड़ी दूर चलकर एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर जाकर टेबल पर बैठ जाती है और वेटर को बुलाकर अपने लिए डिनर ऑर्डर करती है। वेटर टेबल को देखकर, मैम आप गलत टेबल पर बैठी हैं, कहता है। जिस पर पलक चिढ़कर उससे कहती है, मुझे मत बताओ कि मैं कौन से टेबल पर बैठी हूँ, जाओ और ऑर्डर लेकर आओ। वेटर चुपचाप वहाँ से चले जाता है और पलक का ऑर्डर लाकर उसे देता है। पलक घूर कर उसे देखती है और फिर अपना डिनर करने लगती है। वेटर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में पलक खाना खाकर बिल डायरी में पैसे रख देती है और थोड़ी देर बैठकर उठकर जाने लगती है। उठते हुए टेबल की निकली हुई कील से उसकी कमर पर शॉर्ट टॉप पहनने के कारण स्क्रैच आ जाती है। पलक स्क्रैच के कारण दर्द भरी आवाज़ में आह कहती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर चिढ़कर कहती है, अब इसे भी आज ही होना था। फिर पलक रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और अपना हाथ अपनी कमर से हटाकर स्क्रैच देखती है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। पलक अपने स्लीपिंग बैग से एक रुमाल निकालकर ब्लड के बहने से रोकती है और फिर बाहर जाकर विराज के आने का वेट करती है। लेकिन काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी विराज नहीं आता। पलक चिढ़कर खुद से ही कहती है, पलक तू भी एकदम डम्ब है, तू वेट भी किसका कर रही है। प्रेसिडेंट तो तुझे छोड़कर अब तक तो उनके विला भी पहुंच गए होंगे। फिर अपने कमर पर रुमाल रखते हुए ही रोड पर जाकर अपने लिए टैक्सी ढूंढने लगती। इधर विराज आकांक्षा से कॉन्ट्रैक्ट साइन पेपर लेकर होटल से बाहर आता है और पलक के आने का वेट करता है। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी पलक नहीं आती तो विराज अपने गार्ड से पलक के बारे में पूछता है। गार्ड पलक के बारे में बताते हुए उससे कहता, सर मैम होटल में आई थी लेकिन फिर होटल से बाहर आकर यहाँ से चली गई थी। गार्ड की बात सुनकर विराज गुस्से में उसे देखते हुए, और तुम लोगों ने उसे जाने दिया, बोलता है। जिस पर एक गार्ड अपना सिर नीचे किए हुए विराज से कहता है, सॉरी सर, वो मैम ने ही हमें आपको बताने से मना किया था। गार्ड की बात सुनकर विराज का गुस्सा अब और भी बढ़ जाता है और वह गार्ड को देखते हुए गुस्से में कहता है, तुम मेरे गार्ड हो या उसके? तुम सबको मेरी सुननी चाहिए थी ना कि पलक की। फिर विराज सभी गार्ड को देखते हुए उससे कहता है, अब खड़े क्या हो, गो एंड सर्च हर। विराज का ऑर्डर सुनते ही दो गार्ड को छोड़कर बाकी सभी गार्ड्स पलक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर विराज भी अपनी कार में बैठ जाता है और कार ड्राइव करके पलक को ढूंढने होटल से निकल जाता है। इधर पलक होटल एरिया से दूर आकर रोड पर टैक्सी रोकने लगती है लेकिन कोई भी टैक्सी या कैब उसके लिए नहीं रुकती है। पलक थक कर वहीं रखी बेंच पर बैठ जाती है और चिढ़ते हुए कहती है, जब किस्मत खराब होना तो कोई साथ नहीं देता। उधर अनु भी फ़ोन नहीं उठा रही है और यहाँ एक टैक्सी तक नहीं रुक रही। फिर अपने हाथ को अपनी कमर से हटाकर स्क्रैच को देखते हुए आगे कहती है,
और यहाँ इस स्क्रैच से ब्लड निकलना भी बंद नहीं हो रहा है। ओ महादेव, अब क्या करूँ मैं? कैसे जाऊँ घर वापस? फिर पलक एक बार और अनु को कॉल करती है, लेकिन अनु अब भी उसका कॉल पिकअप नहीं करती है। अब पलक पूरी तरह से चिढ़ जाती है और अपना फ़ोन बंद कर लेती है। फिर गुस्से में, अब तो मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, कहती है। कुछ मिनट बाद पलक अपने बैग से स्क्रैच पर लगाने के लिए क्रीम देखती है, लेकिन उसके पास बैग में कोई भी क्रीम नहीं थी। फिर पलक बेंच से टिक कर बैठ जाती है और महादेव प्लीज़ कुछ करो कहती रहती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। पलक जल्दी से उस कार को देखती है जिसमें विराज बैठा हुआ था। पलक विराज को देखकर उसे इग्नोर कर वापस टिक कर बैठ जाती है। विराज पलक को देखता है, फिर कार से बाहर आकर बेंच के साइड में खड़ा हो जाता है और पलक को देखते हुए उससे कहता है, सिट इन द कार राइट नाउ पलक। विराज को पलक इग्नोर करके बेंच से उठकर दूर खड़ी हो जाती है। विराज पलक को देख उसके पास जाता है और हल्के गुस्से में उससे कहता है, सिट इन द कार राइट नाउ पलक। पलक फिर उसे इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लगती है। पलक को ऐसे देख विराज का गुस्सा बढ़ जाता है। फिर विराज पलक के पास जाकर उसके बाजुओं से पकड़ते हुए उसे देखकर गुस्से से कहता है, यू कैन नॉट हेयर व्हाट आई एम सेइंग। विराज के ऐसे कहने पर पलक उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगती है। विराज आगे कहता है, आई सेड सिट इन द कार राइट नाउ, और उसे जबरदस्ती कार की तरफ लेकर जाने लगता है। विराज के ऐसे करने से पलक के हाथ से रुमाल छूटकर नीचे गिर जाता है। पलक नीचे रुमाल को गिरा देख विराज को अपने आप से दूर करती है और फिर रुमाल को उठाकर देखती है तो रुमाल के नीचे गिरने के कारण उसमें धूल लग गई थी। फिर पलक विराज को देखते हुए गुस्से में उससे कहती है, व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट, आप जाइए यहाँ से, आई विल मैनेज। फिर उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है। विराज गुस्से में पलक को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ता है। विराज का हाथ पलक के स्क्रैच पर रखे होने से पलक को दर्द होता है और वह दर्द भरी आवाज़ से, आह प्रेसिडेंट, ये क्या कर रहे हैं आप, कहकर उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर स्क्रैच को देखने लगती है। जब विराज पलक के स्क्रैच को देखता है तो वह परेशान होकर उससे पूछता है, ये कब और कैसे हुआ तुम्हें पलक। जिस पर पलक विराज को देखते हुए उससे कहती है, आपसे मतलब, और वैसे भी मैं आपको क्यों बताऊं, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड या फिर पियांश हैं जो मैं आपको सारी की सारी बातें बताऊं। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाइए, पर प्लीज़ मुझे आप अकेला छोड़ दीजिए। जिस पर विराज पलक को देखकर उससे कहता है, स्टॉप नॉनसेंस पलक, और उसके पास आते हुए उससे कहता है, एंड लिसन जस्ट सी। पलक अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, आप वहीं रुकिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की। आप जाइए वापस उसी होटल में और उस आकांक्षा से आप बातें कीजिए।
आकांक्षा का नाम सुनकर विराज को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये समझने में कि पलक आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसके चेहरे पर गुस्से और सीरियसनेस एक्सप्रेशन की जगह कोल्ड और शांत एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर विराज बहुत ध्यान से पलक के चेहरे को ऑब्जर्व करके उसकी बातों को सुनने लगता है। पलक आगे चिढ़ते हुए कहती है, अब आपको मेरी इतनी केयर क्यों हो रही है? हाँ, आप जाओ और जाकर उसकी केयर करो, उसी के साथ रहो, लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। विराज अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए पलक को ऐसे देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुने जा रहा था। पलक गुस्से में उससे बहुत ही कुछ बस बोले ही जा रही थी, लेकिन विराज था जो चुपचाप होकर लगातार उसे ही बस देखे जा रहा था। फिर पलक बोलते बोलते एकदम रुक जाती है और विराज को देखते हुए उससे कहती है, अब ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? और चुप हो जाती है। विराज कुछ सेकंड तक चुपचाप से पलक को देखता है, फिर धीरे से चलकर उसे एक झटके में कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। फिर उसके चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसके कान के पीछे करता है। विराज को ऐसा करते देख पलक उसे देखकर गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप प्रेसिडेंट? जिस पर विराज उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रख चुप, कितना बोलोगी कहता है और फिर उसकी आंखों को देखते हुए उससे कहता है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। पलक चुप होकर उसे देखने लगती है। विराज उसकी आंखों में देखते हुए ही आगे कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम चाहो तो हम एक साथ रह सकते हैं, बिकॉज आई लव यू पलक। विराज के ऐसे बोलते ही पलक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वह विराज के सीने पर अपना हाथ रखती है। फिर उसके सीने पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और अनु रेस्टोरेंट से बाहर आकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। ऋषि आखिर में कार रोककर अनु को ऐसी जगह ले जाता है जहां से पूरा शहर दिखता है। अनु वो नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। कुछ देर तक दोनों खड़े होकर पूरा शहर देखते हैं। फिर अनु अपनी वॉच में टाइम देखती है और फिर ऋषि से चलने का कहकर कार के पास जाने लगती है। तभी ऋषि अनु को उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है। अनु जाकर उसके सीने पर लग जाती है और उसे देखने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ऋषि अनु की आंखों में देखते हुए उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़ता है और उसके होंठों पर किस करने लगता है। अचानक ऋषि के ऐसा करने से अनु पहले घबरा जाती है, फिर कुछ देर बाद वह भी उसका साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अनु ऋषि को देखकर उसे अपनी नज़रें चुराते हुए इधर से उधर देखने लगती है। अनु को ऐसे देख कर ऋषि आई थिंक अब हमें चलना चाहिए कहता है और कार में जाकर बैठ जाता है। अनु भी कार में आकर बैठ जाती है और फिर दोनों ही अनु के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर रोड पर पलक और विराज अभी भी एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे।
तभी पलक को राइटी की आवाज़ आती है और वह अपने सीनियर्स में चली जाती है। राइटी पलक को देखकर उससे कहती है, पलक एक्सेप्ट कर लो प्रेसिडेंट को, सी रियली लव यू, और तुम भी तो उन्हें पसंद करती हो, है ना? इसलिए प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो इन्हें। पलक राइटी की देखकर उसे बहुत ही इमोशंस के साथ सच में कर लूँ एक्सेप्ट कहती है। तभी उसे लेफ्टी की आवाज़ आती है, पागल मत बनो पलक, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना, या तुम भूल गई कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारे साथ क्या किया था? जिस पर पलक लेफ्टी को देखते हुए वह सब कुछ याद करने लगती है।